हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हमने 17 अगस्त 2025 से लेकर के और 24 अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर कवर किया है। और ये करंट अफेयर जो है ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं हम। केंद्र सरकार ने संसद में कानून पारित कर ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया है, यानी रमी सर्कल, पोकर, लूडो या फिर ड्रीम 11, इस तरह के जितने भी आप ऑनलाइन एड्स देखते थे ना, अब इनको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं हम। केंद्र सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, पारित भी कर दिया है इसको। इसके तहत जो मुख्यमंत्री, पीएम या फिर जो सांसद वगैरह है उनको भी जेल भेजा जा सकता है। अगली खबर है, हाल ही में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन डल झील में किया गया है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये डल झील कहाँ पर है। हालांकि जो पिक्चर मैंने लगाई है इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, स्टेट का नाम भी है, डेट कब से कब तक है ये भी लिखा है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने बिहार राज्य में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक प्रक्रिया की है। इसके तहत वो वोटर्स जो अब कहीं और रह रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह उन्होंने अपना नामांकन करवाया है, उन लोगों को हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया होती रहती है, बस पहले IR हुआ था, शायद 2003 की बात है, इंटेंसिव रिवीजन होता था, इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देते हैं। भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी। ये नाम याद रखना, ऐसे ही नाम आते हैं तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन से हैं विदेश मंत्री। ठीक है, और ये बराबर में जो आप देख रहे होंगे ये विदेश मंत्री भारत के हैं। इनका नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है और ये पहले राजनयिक भी रह चुके हैं अमेरिका, चीन वगैरह में। अगली खबर है, खबरों में रहने वाला लिपू लेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। देखिए ये पूरा भारत का मैप है, उसमें ये जूम करके लगाया है उत्तराखंड वाला हिस्सा, और ये जो बिल्कुल उत्तराखंड का ये कोना वाला हिस्सा है, यहाँ पर लिपू लेख दर्रा है उत्तराखंड में। अगली खबर है, खबरों में रहने वाली कलय सेकंड परियोजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पिक मैंने लगा दिया, ध्यान से देख लिए, याद रह जाएगा। अगली खबर है, अच्छा ये चीज़ और बता दूँ, ये जो कलह परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में, ये लोहित नदी पर है, और लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ के समर्थन से शहरी विकास को दिशा देने के लिए अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की है। यानी अर्बन चैलेंज फंड जो है वो 1 लाख करोड़ का है, जिससे जो शहर है उसके विकास को दिशा दी जाएगी। अगली खबर है, मिशन 25 का संबंध स्टंटिंग यानी अल्प विकास से है, जो पूरी तरह से पूर्ण विकास किसी व्यक्ति का नहीं हो जाता, उससे रिलेटेड है ये। अगली खबर है, पश्चिम बंगाल राज्य ने श्रम श्री योजना लागू की है। कौन सी योजना है? श्रम श्री, जिसके तहत उत्पीड़न के कारण, यानी दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ जो मजदूर वर्ग है उसके साथ उनका जो उत्पीड़न होता है, उसके कारण अगर राज्य में कोई लौट कर आया तो ऐसे प्रवासी व्यक्ति को जो फ़िलहाल बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये मासिक वजीफ़ा मिलेगा। श्रम श्री योजना है, 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे उनको जो किसी दूसरे स्टेट में गए हैं, लेकिन जो उनका शोषण हुआ है उनके कारण वो लौट आए हैं और बेरोजगार हैं, सभी को नहीं दिया जाएगा। अगली खबर है, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए अन्न चक्र नाम से टूल विकसित किया गया है। किस नाम से? अन्न चक्र से। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में केरल की पंपा नदी लिखा हो मिल जाए, या पाम्बा रिवर या पाम्बा नदी लिखा जाए, और ये जो केरल की है इसे केरल की गंगा भी कहते हैं और दक्षिणा भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल कर लिया गया है। देखिए केरल का मैप ये रहा नीचे, यहाँ पर जो ये पाम्बा नदी है, पेरियार नदी है, ठीक है, भरतपुझा नदी है, ये सारी हैं। तो पाम्बा नदी को किस में किया गया है? जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है उसमें शामिल किया गया है। अगली खबर है, इस वर्ष यानी नवंबर 2025 में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक होगी वो ब्राज़ील के बेलेम शहर में होगी। ब्राज़ील COP30 कहाँ होगी? ब्राज़ील के, ठीक है, बेलेम शहर में होगी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, कुल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अलग अलग देशों के बीच होते रहते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी जो बोर्ड है वो पूछते हैं। तो ये जो कुल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास हुआ, ये किन किन के मध्य हुआ है? दक्षिणी कोरिया और अमेरिका, इन दोनों देशों के मध्य हुआ। मैप कह रहा हूँ, सॉरी,
मैंने इसकी पिक लगा दिया है विद देयर फ्लैग्स। चलिए अगली खबर है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्लाइट आइस शार्क को प्रशांत महासागर के चैगोस द्वीप के निकट देखा है। ये शार्क की इमेज देख लीजिए। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो चागोस द्वीप है ये किस देश का है। चलिए अगली खबर देखते हैं, सहारिया जनजाति भारत के मध्य भारत के क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ करती है? मध्य भारत। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य आ जाते हैं। चलिए अगली खबर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने E20 का लक्ष्य 2025 में हासिल कर लिया। अब ये E20 है क्या? ये इथेनॉल 20 है। अगर आप नई बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, तो उस पर E20 लिखा आता है, यानी आप जब उसमें पेट्रोल डलवाएंगे तो उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% क्या होगा? एथेनॉल होगा। एथेनॉल किससे बनता है? गन्ने से भी बनाया जाता है और जो सड़े गले फसल होती है उनसे भी बनाया जाता है। चलिए अगली खबर है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनिंग तथा ईंधन विपणन कंपनी कौन सी है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। ये सी गलत लिख गया यहाँ पे, IOC है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, उत्तर भारत के कई राज्यों में गुग्गी नौमी नाम से एक लोग धार्मिक पर्व मनाया जाता है। इसमें सांपों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सांपों की पूजा करते हैं। चलिए अपनी अगली खबर देखते हैं। हाल ही में केरल राज्य ने ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसको नागलेरिया फॉलेरी कहते हैं, इसके प्रति जो चेतावनी है वो जारी की है और अभी एक छोटी सी बच्ची है, उसकी केरल में डेथ भी हो गई इससे। अगली खबर है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ये असम राज्य का मैप है और इसी में ये बिल्कुल अरुणाचल की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पर स्थित है। अगली खबर है, बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और SSC ये सवाल पहले भी पूछ चुका है। देखिए ये आर्कटिक महासागर है, नीचे प्रशांत महासागर है और ये वाला रशिया वाला हिस्सा, ये अलास्का हिस्सा है अमेरिका का। इन दोनों महासागरों को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है। अगली खबर है, हाल ही में हॉर्स माला बारिश से जुड़ी नई पाम प्रजाति, पाम क्या होता है? ताड़ का पेड़, प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम है फोनिक्स रॉक्सबर्गी। ठीक है, फोनिक्स न्यू पाम स्पीसीज, फोनिक्स रॉक्सबर्गी डिस्कवर्ड। कहाँ? केरल। कहाँ है? चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, डेंस फ्लाई की दो प्रजातियाँ कोकन शैडो डैमसल तथा क्रिम्सन शैडो डैमसल की खोज पश्चिमी घाट में हुई है। कहाँ पर हुई है? पश्चिमी घाट में इनकी खोज हुई है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे।